तहाँ इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे हैरत अंगेज लोगों की कहानियां सुनाऊंगा जो कि कुछ अजीब सी कंडीशन से गुजर रहे हैं। इनके साथ जो कुछ हुआ उसने दुनिया को हैरान कर दिया। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, तहाँ इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, पहली कहानी कैथरीन थोलने की है। ये कहानी 2015 में शुरू हुई जब इस 15 साल लड़की को छींकें आना शुरू हो गईं। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन आगे इसकी जिंदगी तब्दील होने वाली थी। अमेरिकन शहर एंजरटीन में रहने वाली ये लड़की जब अपने घर पहुंची तो इसकी छींकें बढ़ना शुरू हो गई, और जब ये उस रात को सोने के लिए अपने बेड पर थी तो इसको 30 दफा एक साथ छींकें आईं। दोस्तों, ये कोई जुकाम वगैरह का मसला नहीं था, क्योंकि इसके बाद छींकों का ये सिलसिला रुका ही नहीं। कैथरीन थोलने सारा दिन छींकना शुरू हो गई। It kind of started in just like little spurts. You know, it was like just a few sneezes here and there, but एक दफा तो ये 45 मिनट तक मुसलसल छींकती रही। एक अंदाजे के मुताबिक ये हर दिन 12,000 दफा छींकती थी। कई दफा तो हर मिनट में ये 20 दफा छींकती है। इस लड़की की जिंदगी छींकों की वजह से रुक गई थी। ना तो ये स्कूल जा सकती थी और ना ही कोई और काम कर सकती थी। सिर्फ रात को सोते हुए इसकी छींकें रुक जाती थी। इस लड़की को टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स भी ये बात समझने से कासिर थे कि कैथरीन के साथ मसला क्या हो रहा है। कुछ डॉक्टर्स का मानना था कि इस कंडीशन को टिक्स कहते हैं, जिसमें बच्चों के दिमाग में कोई परेशानी होती है, और दरअसल दिमाग की वजह से ही इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है। कैथरीन की सेहत भी मुसलसल छींकने की वजह से खराब होती जा रही थी। हर दिन 12,000 दफा छींकना कोई मामूली बात नहीं है, जिसकी वजह से ये कोई भी चीज ठीक से खा पी नहीं सकती थी। दोस्तों, इस वीडियो की अगली हैरत अंगेज कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अगर कुछ खाया तो ये मर सकता है। एलेक्स विक्सकारर जब 17 साल का था तो इसके साथ कुछ अजीब हुआ। ये लड़का कुछ भी खाता तो इसके सर में, हड्डियों में, मसल्स में शदीद दर्द होना शुरू हो जाता था। इस लड़के को चक्कर आना शुरू हो जाते थे और ये कभी कभार बेहोश भी हो जाया करता था। ऐसा इसके साथ सिर्फ कुछ खाने के बाद होता था। दर्जनों डॉक्टर्स को दिखाने के बाद किसी के समझ में ना आया कि इस लड़के के साथ क्या मसला है। आहिस्ता आहिस्ता इस लड़के ने खाना खाना ही छोड़ दिया, क्योंकि खाना खाकर जिस दर्द से ये गुजरता था वो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। एलेक्स को दरअसल किसी भी किस्म की खाने की चीज से एलर्जी है। ये एलर्जी सिर्फ खाने तक महदूद नहीं है, बल्कि परफ्यूम, पेंट्स, गाड़ी के फिल्टर, ताज़ा घास, इन सब चीजों से इसे एलर्जी है, और ये सारी चीजें ये लड़का बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन असल मसला इसके खाने के साथ एलर्जी है। ऐसे केसेस दुनिया में बहुत कम देखे गए हैं। पिछले 7 साल से एलेक्स ने कुछ भी नहीं खाया। ये फीडिंग ट्यूब पर गुजारा करता है, जिसमें एक फीडिंग ट्यूब के जरिए इसको जिंदा रखा जाता है। जाहिर सी बात है कि इस लड़की की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। और अब दोस्त आते हैं तीसरी कहानी की तरफ, और ये तीसरी कहानी बहुत अजीब है। ये कहानी एक ब्रिटिश लड़की लजाया बॉल की है। अक्टूबर 2008 में इस लड़की को फ्लू हो गया, जो कि 1 हफ्ते तक चलता रहा, लेकिन फिर इस लड़की की जिंदगी तब्दील हो गई। इसे हफ्ते बाद लूजिया हर वक्त नींद में रहना शुरू हो गई। ये लड़की दिन में 20 घंटे तक सोती रहती थी, और फिर ये एक दिन से बढ़कर 1 से 2 हफ्तों तक सिर्फ सोती रहती। ये इंतहाई हैरान कुन था। ना तो ये बेहोश होती थी और ना ही इसको कोई और मसला था। ये बस कई कई दिनों तक सोती रहती थी। इसके पेरेंट्स इसको बीच में कुछ मिनट के लिए बहुत मुश्किल से उठाते थे, ताकि ये जल्दी से इसे कुछ खिला पिला सके, और फिर इसके बाद ये लड़की फिर से सो जाती है। इसकी स्कूल, इसकी फैमिली लाइफ सब कुछ खत्म हो चुका है। जैसा कि एक दफा इसकी फैमिली कहीं छुट्टियां मनाने गई तो लुजाया पूरे 9 दिन तक छुट्टियों में सोती रही और सोते सोते ही वापस आ गई। दोस्तों, ये लड़की जब उठती है तब भी नींद में बातें कर रही होती है। डॉक्टर्स के मुताबिक इस लड़की को ट्राइंग लिविंग सिंड्रोम है। इस कंडीशन में इंसान कई कई हफ्तों तक सोता रहता है। ये कंडीशन दुनिया में बहुत कम लोगों को है, और लुजाया भी उन्हीं में से एक है। ये लड़की अपनी फैमिली में स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से मशहूर है। लुजाया जब 1 हफ्ते से ज्यादा देर के लिए सोती है तो इसको ये भी याद नहीं रहता कि ये पिछले 1 हफ्ते से सो रही थी। डॉक्टर्स को क्लाइंग लिविंग सिंड्रोम के बारे में ज्यादा नहीं पता, और न ही इसका कोई इलाज अभी तक दरियाफ्त हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल ताहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। अब मुझे इजाजत दें और आप सब दोस्त अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।